नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। हिस्ट्री में हम क्लास 7 पढ़ रहे हैं। क्लास 7 में चैप्टर नंबर 8 था जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक है ईश्वर से अनुराग। आज के इस अध्याय में हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में पूरे भारत में, चाहे हम उत्तर भारत की बात करें चाहे दक्षिण भारत की बात करें, धर्म से जुड़े हुए जिन नए नए विचारों का प्रादुर्भाव होता है उनके ऊपर चर्चा होगी। दक्षिण भारत में जैसे अगर बात करें तो अलवार और नयनार संतों का नाम आपने सुना होगा। इनको आप भक्ति आंदोलन से जोड़ करके देख सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि अलवार और नयनार संतों की संख्या कितनी थी, ये किस मत को मानते थे या किस ईश्वर की उपासना करते थे, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। इसी समयावधि में फिलॉसफी या दर्शन की कुछ नई शाखाओं का विकास होता है। जैसे शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मत के बारे में बताया, रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत मत के बारे में बताया। ठीक है, तो अलग अलग जो भी मत थे दर्शन के उनके बारे में बात करेंगे। कुछ नए पंथ जो है इस टाइम पर प्रकाश में आने लगते हैं। कुछ नए नए मत या जो धर्मों से निकल करके जो एक कह सकते हैं पृथक शाखाएं, जो यहाँ पर नई नई शाखाएं बनने लगी थी, उनके बारे में बात होगी। इस्लाम में जो सूफी परंपरा होती है या चिश्ती संप्रदाय जो होता है उसके बारे में बात होगी। इसके साथ साथ नॉर्थ इंडिया में धार्मिक बदलाव किस तरीके से हुए उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और अंत में हम कबीरदास और गुरु नानक के बारे में थोड़ा सा यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास अगर पसंद आए तो इसके बाद में अपना रिव्यू, रिस्पॉन्स, फीडबैक देना न भूलेगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जो लोग कहीं से कोचिंग नहीं ले रहे हैं और अपनी एनसीईआरटीज़ को यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो इनको आसानी से कंप्लीट कर सकें। देखिए, पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा है कि धीरे धीरे नगरों का विकास हो रहा था। लोगों के बीच में आपस में कनेक्टिविटी बन रही थी। कनेक्टिविटी क्योंकि व्यापार भी अपने चरम पर था। तो जब ट्रेड होता है, व्यापार होता है, तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते हैं, एक दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे लोगों की संस्कृतियों के संपर्क में आते हैं। तो जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते गए तो क्या हुआ, नए नए विचार विकसित होने लगे। और इसी के साथ में जो सोसाइटी थी, समाज था, उस समाज में एक जो विचार था उसकी प्रबलता होने लगी। मतलब वो विचार लोगों के दिमाग में घर करने लगा। और वो विचार क्या था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता था, देखिए कोई भी धर्म जो है वो ये नहीं सिखाता कि लोगों में विभाजन हो, लोग एक दूसरे के शत्रु बन जाएं, लोग एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रखें। इस तरीके की शिक्षा कोई भी धर्म नहीं देता है। लेकिन क्या होता है कि धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले जो कुछ लोग होते हैं उनकी वजह से समाज में वैमनस्यता जो है वो पनप जाती है। तो इसी तरीके से वहाँ पर एक विचार जो है वो समाज में घर करता चला जा रहा था। वह यह था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। मतलब अगर कोई किसी अन्य कास्ट में जो है जन्म लेता है तो वो उसी जाति से संबंध उसका हो गया। कोई उच्च वर्ण में जन्म लेता है तो उसी पार्टिकुलर वर्ण से उसका संबंध हो गया। तो इस वजह से लोगों का ध्यान बौद्ध और जैन उपदेशों की ओर गया। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसे मत थे, बौद्ध और जैन धर्मों की हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे धर्म थे जो कहीं ना कहीं जातिवाद को नज़रअंदाज करते थे, नेगलेक्ट करते थे, सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलते थे। तो जहां पर समाज में लोगों के बीच में एक तरीके से विभाजन पैदा करने की स्थिति पैदा हो रही थी, उसी टाइम पर ये सारे लोग इन सारी चीज़ों से निकलते हुए बौद्ध और जैन उपदेशों की तरह यहाँ से उन्मुख होते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसी समय पर श्रीमद् भगवद गीता के एक विचार की लोकप्रियता जो है समाज में बढ़ती है। एक तरफ तो लोग ये भी कह रहे थे कि जन्म के समय से ही सभी लोग जो है समान नहीं हो जाते हैं। वो जिस वर्ग में जन्म लेता है, जिस जाति में जन्म लेता है, वो उसी जाति का हो जाता है। लेकिन एक तरफ श्रीमद् भगवद गीता का एक विचार था कि व्यक्ति चाहे किसी भी मत का हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, अगर वो भक्ति भाव से ईश्वर की शरण में जाता है तो सभी बंधनों से मुक्ति पा लेता है। तो ये विचार जो है लोगों में थोड़ा सा सर्कुलेट होने लगा और इसी वजह से विष्णु, शिव, दुर्गा आदि परम देवी देवताओं के रूप में उनकी पूजा होने लगी। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार जो है वो जन्म लेता है। ठीक है, और इस नए प्रकार को जन्म देने में जो प्रमुख योगदान माना जाता है नयनार और अलवार संतों का। नयनार और अलवार किसी व्यक्ति, किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है, याद रखेंगे। नयनार और अलवार किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, एक ग्रुप है, इसको एक समूह की तरह आप देख सकते हैं। तो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया टाइप जो है वो जन्म लेता है।
ये जो प्रकार था भक्ति का, जिसे नयनार और अलवार संतों के द्वारा प्रचारित किया गया था, ये बौद्ध और जैन लोग जो थे, या जैन मतों को मानने वाले जो लोग थे, उनकी आलोचना करते थे, उनके कटु आलोचक थे। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में नयनार और अलवार संत जो थे, इन्होंने बहुत सारी कविताओं का संकलन किया, इनकी जीवनियों की रचना की गई, और ये विशेष रूप से चोल और पांड्य राजाओं के समय में की गई। अब यहाँ से देखते हैं कि अलवार और नयनार, जो अलवार संत थे ये वैष्णव संत हुआ करते थे। वैष्णव संत मतलब भगवान विष्णु की पूजा करने वाले जो संत थे, ये अलवार संत थे। नयनार संत थे, ये जो है भगवान शिव की पूजा करते थे, ये शैव संत कहलाते थे। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है, ये पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। नयनार संतों की संख्या 63 मानी जाती है, 63 मानी जाती है। अलवार संतों में से कुछ प्रमुख संतों की बात करें तो पेरिय अलवार, अंडाल, तोंडर डिप्पोडी, नम्मा अलवार, ये प्रमुख अलवार संतों के रूप में इनको देखा जाता है। नयनार संतों की बात करें तो अप्पार, संबदर, सुंदरार, ठीक है, माणिक वसागार, ये जो है नयनार संतों में से प्रमुख लोग थे। विभिन्न स्थानों पर इन संतों ने घूम घूम करके विचरण करते हुए स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में संगीतबद्ध तरीके से सुंदर कविताओं की रचना की, ठीक है। यानी जहां भी, जिस स्थान पर भी ये लोग जाते थे, किसी भी पार्टिकुलर प्लेस पर ये गए, और उस स्थान पर जिस देवी देवता की पूजा की जा रही होती थी, जैसे मान करके चलिए भारत में जो है देवी देवताओं की अनगिनत संख्या है। आप जाएंगे तो लोगों के स्थानीय रूप में अलग अलग प्रकार के देव होते हैं, ठीक है। जैसे आप मोस्टली गाँवों से ही बिलोंग होंगे, मैं भी गाँव से ही संबंधित हूँ, तो हर गाँव में आप जाएंगे, 2-4 गाँव में ऐसे करके निकल जाएंगे तो कुछ स्थानीय देवी देवता होते हैं, जिनको हमारे जो कह सकते हैं हमारे पूर्वगामी लोग जो हैं, हमारे जो पूर्वज जो हैं, वो काफ़ी समय से पूछते चले आ रहे हैं। तो जो स्थानीय देवी देवता होते थे, ये जो अलवार और नयनार संत जिन स्थानों पर जाते थे, तो वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में ये जो है सुंदर कविताओं की रचना करते थे, और उन्हें संगीतबद्ध तरीके से उनका गायन करते थे, ठीक है। अलवार और नयनार संतों ने बहुत सारी रचनाएं भी की, बहुत सारी लेखन जो है इनके द्वारा करे गए। तो इनके जो गीत हैं, ठीक है, इनके जो गीत हैं, उन गीतों का संकलन जो है, तो जैसे हम बात करें यहाँ पर किसकी, अलवार संतों की, तो अलवार संतों के गीतों का संकलन दिव्य प्रबंधम नामक ग्रंथ में मिलता है, और नयनार संतों के गीतों का संकलन तेवरम और तिरुवाचकम जो है ग्रंथों में मिलता है। अब बात करते हैं इसके बाद में दर्शन और भक्ति की। 8वीं शताब्दी में केरला में शंकराचार्य का जन्म होता है। शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक थे। अद्वैतवाद का मतलब क्या है, ये ऐसा मानते थे कि जीवात्मा और परमात्मा, मतलब मनुष्य और परमात्मा, मनुष्य के अंदर जो प्राण है और जो परमात्मा है वो दोनों एक ही हैं, ठीक है, वो अलग अलग नहीं है। और ब्रह्मा जो है वो एकमात्र परम सत्य है, वो निर्गुण है और निराकार है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है। जो परम ब्रह्म है, जो सबसे कह सकते हैं सुपर पावर है, ठीक है, इस सृष्टि की जो सबसे एक सुपर पावर है, उसका कोई कह सकते हैं कोई गुण नहीं है उसका, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, उसके आकार को आप कल्पित नहीं कर सकते, वो निराकार है, ठीक है। तो वो है एक परम ब्रह्म, और ये जो मत दिया था शंकराचार्य ने दिया था, इस मत को कहा जाता है अद्वैतवाद। इसके बाद में 11वीं सेंचुरी में, 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में एक संत हुए रामानुजाचार्य, ठीक है। ये अलवार संतों से प्रभावित थे, और इन्होंने भी अपना एक अलग मत जो है वो दिया, वो था विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत मत क्या कहता था कि जो आत्मा है परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन तो होना ही है, आत्मा परमात्मा से जुड़ाव तो इन दोनों का है ही, लेकिन आत्मा फिर भी क्या है, आत्मा की एक अपनी अलग सत्ता है, वो उसको बनाए रखती है। यानी आत्मा जो है व्यक्ति की मृत्यु के बाद में एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, और जो है एक नया शरीर धारण करती है। तो ये विशिष्टाद्वैत मत था रामानुजाचार्य का। इसके अलावा दक्षिण भारत में वसवन्ना नाम के एक जो है व्यक्ति हुए थे, उन्होंने एक वीर शैववाद नाम का जो है मत दिया था। 12वीं शताब्दी में कर्नाटका से इसकी शुरुआत हुई। जो वीर शैववाद था वसवन्ना का, ये जो है जाति और नारी के प्रति ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी उसका विरोध करते थे। इसके अलावा धर्मों में जो कर्मकांड किए जाते थे या जो मूर्ति पूजा विशेष रूप से होती थी उसका ये विरोध करते थे। महाराष्ट्र के संतों के बारे में बात करें तो 13वीं से 17वीं शताब्दी, देखिए एक चीज़ यहाँ से आपको देखें, मैंने हमेशा आपसे कहता हूँ जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं तथ्यों पर फोकस मत कीजिए, कहानी समझिए। एक बार जब आपने कहानी समझ ली, तथ्य अपने आप आपको
याद होते चले जाएंगे, तथ्यों को आप अपने दिमाग में अपने आप सहेजते चले जाएंगे। शुरुआत में तथ्यों पर ध्यान देने के लिए जोर नहीं डालना है दिमाग पे, डेट्स को याद करने का जोर नहीं डालना है दिमाग पे, ये चीज़ आपको समझते हुए चलनी है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था, इतिहास को एक परिवर्तनों की श्रृंखला के रूप में आप पढ़ते हुए चलें, चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं। और 7th क्लास की बुक चल रही है, इसमें हम मुख्य रूप से 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच की घटनाओं के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस अध्याय में भी 7वीं शताब्दी से हमने स्टार्ट किया, 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, मतलब जो सेकंड हाफ है 7वीं शताब्दी का, मतलब जहाँ 8वीं शताब्दी प्रारंभ होने को है वहाँ से लेकर के आप 17वीं शताब्दी तक आगे, तो मतलब पूरी समयावधि, एक समयावधि में जो मिडाइवल हिस्ट्री की समयावधि चल रही है हमारी, इस समयावधि में, क्योंकि 7th क्लास की बुक जो है एक तरह से मध्यकालीन भारत को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि लगभग 8वीं शताब्दी से और लगभग 18वीं शताब्दी तक चलता है। ठीक है, तो इन समयावधियों में जो चेंजेस हुए थे, अब यहाँ पर चेंजेस एक ही टॉपिक से रिलेटेड चल रहे हैं, इस चीज़ को आपको रिलेट करना है तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में के बीच में जो हम बात कर रहे हैं, तो इस अध्याय में हम विशेष रूप से धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन से नए मत आए, कौन कौन से नए पंथ आए, दर्शन की कौन कौन सी शाखाओं का विकास हुआ, कौन कौन से प्रमुख संत हुए, ये सभी चीज़ों की हम चर्चा कर रहे हैं एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको एक तरह से जो परिवर्तनों की श्रृंखला होती है उस रूप में आपको इतिहास को समझते हुए चलना है। महाराष्ट्र के संतों के बारे में हम बात कर रहे थे। 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में पंढरपुर में विट्ठल, जो कि भगवान विष्णु का एक रूप होता है, इस पर आधारित भक्ति की एक क्षेत्रीय परंपरा का विकास होता है, जिसको वारकरी संप्रदाय कहा गया। ठीक है, तो यहाँ से आप समझेंगे वारकरी संप्रदाय के लोग जो होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं, एक तरह से वो विट्ठल भगवान की पूजा करते हैं। और विट्ठल कौन है, ये भगवान विष्णु का ही एक रूप है। तो ये पंढरपुर महाराष्ट्र में स्थान है, वहाँ पर इस क्षेत्रीय परंपरा का जन्म हुआ। कर्मकांड, पवित्रता के ढोंग और जन्म आधारित सामाजिक अंतर जो होते हैं, ठीक है, जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी विशेष जाति का मान लेना, किसी विशेष वर्ग का मान लेना, समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दे देना, ये जो कह सकते हैं सामाजिक अंतर हैं, इन अंतरों का विरोध करने का काम जो है इस वारकरी संप्रदाय के द्वारा किया गया। संन्यास के विचार को अस्वीकृति इसने दी, मतलब जिस तरीके से हिंदू धर्म में ये माना जाता था कि जो 4 आश्रम होते थे व्यक्ति के जीवन के, जैसे आपका एक तो गृहस्थ हो गया, एक आपका वानप्रस्थ हो गया, सन्यास हो गया, इस तरीके से सन्यास का विचार हिंदू धर्म में जो है माना जाता था, तो इस सन्यास के विचार को इन्होंने अस्वीकृति दी। यहाँ पर प्रमुख संतों की बात करें तो महाराष्ट्र में प्रमुख संत हुए आपके ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखूबाई, और एक परिवार था चोखा मेला परिवार, अस्पृश्य समझी जाने वाली एक महार जाति होती है, उससे ये संबंध रखता था। तो ये जो है प्रमुख संतों में देखे जाते हैं महाराष्ट्र के। नाथपंथी सिद्ध और योगी, इनके बारे में बात करते हैं। ये जो लोग होते थे, नाथपंथी हो गए, सिद्ध हो गए या योगी हो गए, ये लोग कर्मकांड, बनावटी पहलू और समाज व्यवस्था की आलोचना करने का काम करते थे। इन्होंने निराकार परम सत्य के चिंतन मनन पर बल दिया, मतलब ये भी एक तरह से ये मान रहे थे कि जो परमात्मा है या जो सुपर पावर है इस यूनिवर्स की, वो एक ही है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। उसी का हमको क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसी की हमें जो है उसी के बारे में सोचना चाहिए, उसी की कह सकते हैं हमें उपासना करनी चाहिए। तो इस चीज़ों पर ये जो है नाथपंथी सिद्ध योगी बल देते थे। इन्होंने कुछ नई चीज़ें जो है सोसाइटी में ये लेकर के आए, जैसे योगासन, प्राणायाम, मन और शरीर को एक तरह से कठोर प्रशिक्षण देने पर इन्होंने बल दिया। नीची कही जाने वाली तथाकथित जातियाँ जो थीं, उनमें ये जो पंथ थे, नाथपंथी, सिद्ध और योगी, ये जो मत थे, जो समाज की नीची कही जाने वाली जातियां थीं, उनमें सबसे ज़्यादा इनको पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद में आता है इस्लाम और सूफी मत। देखिए, सूफी और संत जो होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में संत हो गए, इस्लाम में सूफी हो गए, तो इनमें एक सिमिलरिटी पाई जाती है। ठीक है, सूफियों और संतों में समानता, और इसी के कारण इनमें जो है आपस में वैचारिक आदान प्रदान हुआ, मतलब सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना रहे थे। तो चाहे इस्लाम में सूफी हैं, चाहे हिंदू धर्म में संत हैं, इन सभी लोगों में आपस में अपने जो विचार इनके होते थे, इनका जो भी थॉट प्रोसेस होता था, उनका जो है कम्युनिकेशन के माध्यम से एक दूसरे के जो विचार थे उनका आदान प्रदान हुआ। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आज के समय में जब हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि सूफियों और संतों के जो भी प्रवचन थे, इनकी जो भी टीचिंग्स थी, उनमें काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ दिखाई देती हैं। सूफी मुसलमान जो होते थे
वे रहस्यवादी प्रकृति के होते थे। रहस्यवादी प्रकृति क्या है कि भौतिकवाद को नकार करके ईश्वर की आध्यात्मिक खोज पर ध्यान देना। भौतिकवाद क्या है कि सांसारिक जो चीज़ें हैं, जैसे आपको साहब आज BMW चाहिए, आपको एक बड़ा सा बंगला चाहिए, आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, ये भौतिकवाद है। यानी संसार की जो भी कह सकते हैं परमानेंट चीज़ें नहीं है। जैसे पैसा है, आज आपके पास है, कल नहीं होगा। आज आपके पास हो सकता है बड़ी गाड़ी हो सकता है कल नहीं हो। आप जो है आपका बिजनेस ठप्प पड़ जाए, आपकी नौकरी चली जाए, तो आज जो आपके पास है हो सकता है कल वो आपके पास नहीं हो। तो इन सांसारिक चीज़ें, इस जितनी भी कह सकते हैं हमारी आसपास की चीज़ें हैं जिनके लिए हम जीवन भर अथक परिश्रम करते हैं, ठीक है, इनको पाने के लिए दिन रात कह सकते हैं ना गधों की तरह मेहनत हम करते हैं, तो यही भौतिकवाद है। क्योंकि जीवन में यही चीज़ एक ऐसी है जो परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है? आप परम सत्य की खोज पर ध्यान दीजिए, ठीक है, आप ईश्वर की आध्यात्मिक खोज पर ध्यान दीजिए। तो भौतिकवाद को नकारना, अपने आसपास की जो भी आकर्षित करने वाली भौतिक चीज़ें हैं उनको नकार करके सिर्फ ईश्वर की आध्यात्मिक खोज पर ध्यान लगाना ही रहस्यवाद है। और सूफी मुसलमान विशेष रूप से रहस्यवादी प्रकृति के होते थे। भावनाओं की अभिव्यक्ति जब ये करते थे, अपनी जो भी फीलिंग्स होती थी उनको जब ये एक्सप्रेस करते थे तो काव्य रचना के माध्यम से करते थे, पोइट्री के माध्यम से करते थे। मध्य एशिया के महान सूफियों में गज्जाली, रूमी, सादी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इन्होंने प्रशिक्षण की कुछ रीतियों का विकास किया जिन्हें जिक्र या रक्स के नाम से जाना जाता है। जिक्र क्या होता है? जिक्र होता है सर नाम का जप, ठीक है। जैसे आप किसी भी परमात्मा को मान रहे हैं, किसी भी सुपर पावर को आप मान रहे हैं, तो उसके नाम का जप करना, जैसे भजन लोग करते हैं, ठीक है, ऐसे ही मुस्लिम संप्रदाय में लोग जो है अल्लाह का नाम लेते हैं। तो ये जो है जिक्र का मतलब है यहाँ पर किसी भी ईश्वर का जिसको आप मानते हैं उसका नाम जो है वो जपना। चिंतन करना, चिंतन मतलब आप आंख बंद करके बैठ गए, किसी भी विचार को लेकर के आप उस पर अपने मन ही मन में क्या कर रहे हैं, उस पर आप सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप में जा रहे हैं, तो वो चिंतन हो गया। समा का मतलब होता था गाना, रक्स का मतलब होता था नृत्य, ठीक है। नीति चर्चा मतलब जो भी पॉलिसीज़ हैं, किस तरीके से समाज को बेहतर बनाया जा सकता है, उन पर चर्चा करना। सांस पर नियंत्रण, ये एक ऐसी कॉमन चीज़ आपको मिलेगी, आप किसी भी धर्म में चले जाइए, चाहे आप हिंदू धर्म की बात करें, चाहे आप मुस्लिम धर्म की बात करें, ठीक है, चाहे किसी भी ऐसे जो नाथ पंथ योगी और ये सिद्ध होते हैं इनकी बात करें, तो सभी जो सन्यासी होते हैं, ठीक है, सन्यासी में एक जनरली एक ऐसा वर्ड बोल रहा हूँ, तो इसको आप ये मान करके चले मैं सभी धर्मों के सन्यासियों की बात कर रहा हूँ। तो सन्यासी जो होते हैं वो जनरली सांस पर नियंत्रण रखना सिखाते हैं। सांस पर नियंत्रण करने से क्या होता है कि हमारी जो एक तरह से कह सकते हैं कंसंट्रेशन पावर जो है वो बढ़ती है, ठीक है। जैसे आप योगा में देखते होंगे तो उसमें सांसों का बड़ा एक महत्व होता है अपने आप में, श्वास प्रक्रिया का एक अपना महत्व है। ऐसे नहीं अब योगा कर रहे हैं तो आपने पैर ऊपर उठा दिया, गर्दन को इधर मुड़ा दिया, ऐसे करके हाथों को फैलाने लग गए आप, लेकिन उसमें भी हाथों की, पैरों की या शरीर के जिन भी अंगों की एक्टिविटीज़ योगा वगैरह में करी जाती है तो वहाँ पर उसका सीधा सा कनेक्शन सांस से होता है। जैसे हम हाथ ऊपर ले रहे हैं तो सांस ऊपर खींच रहे हैं, हाथ नीचे लेकर के आ रहे हैं तो श्वास को हम क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। तो सांस पर नियंत्रण करना जो है इनके द्वारा इस पर बल दिया गया। आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों और सिलसिलाओं का यहाँ पर उदय होता है। जैसे कि सूफीवाद का एक ऋषि पंथ नाम आता है। सूफीवाद का जो ऋषि पंथ था इसके बारे में बताने वाले या इसके प्रवर्तक जो थे वो शेख नूरुद्दीन वली थे। इनको नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, कश्मीर से बिलोंग करते थे। विशेष रूप से 15वीं 16वीं शताब्दी में इन्होंने इस पंथ की स्थापना करी थी। चिश्ती सिलसिला आता है, ये औलियाओं की एक लंबी परंपरा के रूप में देखा जाता है। चिश्ती सिलसिला, इसके जो प्रमुख औलिया थे वो जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये दिल्ली में रहते थे। बाबा फरीद ये पंजाब से संबंधित थे। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ये दिल्ली के थे। बंदा नवाज गिसुदराज ये जो है गुलबर्ग कश्मीर से बिलोंग करते थे। तो ठीक है, ये चिश्ती संप्रदाय के जो है प्रमुख लोग थे। यहाँ पर क्या होता था, खानकाहों में विशेष बैठकों के माध्यम से धार्मिक चर्चाओं का आयोजन किया जाता था। खानकाह जो शब्द है, ये शब्द क्या रिप्रेजेंट करता है? खानकाह का मतलब क्या है? एक ऐसा स्थान जहाँ पर बैठ कर के बहुत सारे जो भी संत लोग हैं वो किसी धार्मिक टॉपिक पर क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, धार्मिक चर्चा का आयोजन जिस विशेष स्थान पर किया जाता था वो खानकाह कहलाता था। समाज में ऐसी मान्यता हो गई कि जो सूफी संत हैं इनमें चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे समाज में इस मत का जब बोलबाला हुआ, लोग ये समझने लगे कि सूफी संतों में कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी दरगाह
या मज़ारें बनाई जाने लगीं, जो कहीं ना कहीं आगे चल करके तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित हुए। उत्तर भारत में कुछ रिलीजियस चेंजेस होते हैं, जैसे 13वीं सदी के बाद में भक्ति आंदोलन की लहर आती है इधर। इस्लाम, हिंदू, सूफी और जितने भी अन्य मत थे, इन्होंने एक दूसरे पर प्रभाव डालने का काम किया। ठीक है, जैसे कबीर और गुरु नानक देव का नाम आता है। इन्होंने आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों का अस्वीकरण कर दिया, मतलब इन्होंने जो अपनी फॉलोअर्स को जो शिक्षाएं दी, उसमें इन्होंने क्लियरली ये बताया कि जो आडंबर है वो आस्था से बिल्कुल अलग होता है। आस्था अलग चीज़ होती है, आडंबर अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो आडंबर जो किए जाते थे, फालतू की काम जो धर्मों के नाम पर किए जाते थे, उन सभी चीज़ों को इन्होंने अस्वीकार किया। ठीक है, तुलसीदास आते हैं, इन्होंने राम के रूप में ईश्वर को धारण किया था। राम भक्ति शाखा के ये जो है कवि माने जाते हैं। अवधि में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। सूरदास ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, इन्होंने सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य रैली, इन सारी चीज़ों की रचना की। असम में शंकर देव का नाम आता है, इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। इनकी एक रचना है कीर्तन घोष के नाम से है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने नाम घर स्थापित करने की पद्धति चलाई। नाम घर क्या होता है? एक ऐसा स्थल जहाँ पर ईश्वर की आराधना में कविताओं का पाठ किया जाता है, ईश्वर की प्रार्थना की जाती है, वो नाम घर होता है। तो नाम घर का संबंध किससे है? शंकर देव से, असम से रिलेटेड थे ये। चैतन्य देव आते हैं बंगाल के, इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति का उपदेश दिया। ठीक है, और इसी में कुछ और संत थे, जैसे दादू दयाल हो गए आपके, रविदास हो गए, मीराबाई हो गई। ठीक है, मीराबाई जो थी वे रविदास की अनुयायी थी, फॉलोअर थी। अधिकांश कृतियाँ या जो रचनाएं हुई यहाँ पर, इस टाइम की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रीजनल लैंग्वेजेस में हुई, क्षेत्रीय भाषाओं में हुई। और क्षेत्रीय भाषाओं में इन रचनाओं के होने से इनकी जो पॉपुलरिटी थी वो भी ज़्यादा बढ़ी। ठीक है, क्योंकि मान करके चलिए आप जैसे आप मान करके चलिए कि आप जा रहे हैं कहाँ पे, आप इधर चले गए, पूर्वांचल की तरफ चले गए। ठीक है, तो मान के चलिए वहाँ पर भोजपुरी भाषा बोली जा रही है, और वहाँ पर किसी एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान, बिल्कुल राजस्थान की कोई क्षेत्रीय भाषा में कोई व्यक्ति वहाँ पर उन लोगों को उपदेश दे रहा है, तो वो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उस चीज़ से। ठीक है, जैसे ये मान करके चलिए कोई बिल्कुल भोजपुरी वाला आदमी और इधर नॉर्थ इंडिया में आ गया, और वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में, एक सामान्य भाषा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, रीजनल लैंग्वेज में आकर के वो कोई चीज़ लोगों को बताने का प्रयास कर रहा है, लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या था कि जो क्षेत्रीय भाषाएं थीं उनको, उनमें ही जो है अधिकांश कृतियाँ रची गई। जैसे संत जो जाते थे, मान करके संत घूमते घामते राजस्थान में चले गए, तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में, एक तरह से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राजस्थान का यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जैसे मान चलिए कोई संत है, वो राजस्थान में गया, राजस्थान का जो भी क्षेत्र है, स्थान जो भी जहाँ पर वो रुका हुआ है, या जहाँ पर उसका कार्य क्षेत्र है, या जहाँ पर वो किसी भी ईश्वर की उपासना का जो है प्रचार कर रहा है, तो वहाँ पर जो कृतियाँ लिखी जा रही थी, तो उसी रीजनल लैंग्वेज में लिखी जा रही थी जिन लोगों तक वो मैसेज पहुँचाना था। तो जब क्षेत्रीय भाषाओं में अधिकांश कृतियों की रचना हुई, तो इससे उनकी जो पॉपुलरिटी थी, लोकप्रियता थी, वो लोगों में ज़्यादा बढ़ी। भक्ति संतों का महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास पर भी रहा। जैसे गीत गोविंद, इसकी रचना जयदेव ने करी, ये बंगाल से संबंधित थे। गीत गोविंद का जो प्रत्येक गीत है वो एक अलग राग और ताल में रचा गया है। ठीक है, अब इसके बाद में कबीर और गुरु नानक के बारे में थोड़ा नज़दीक से एक नज़र देखते हैं। संभवतः 15वीं-16वीं शताब्दी में कबीर जो है इनका जो है ओरिजिन माना जाता है। पालन पोषण इनका बनारस के आसपास हुआ था, एक मुसलमान जुलाहा परिवार में। इनके विचारों के बारे में अगर जानना है तो इनकी जो रचनाएं हैं वो साखी में मिलती हैं। इनके कुछ भजन जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी, बीजक में भी संग्रहित किए गए हैं। इन्होंने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर केवल हिंदू धर्म नहीं कहा जा रहा है, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म कहा जा रहा है। हिंदू धर्म दरअसल कभी भी ये आपको मैसेज नहीं दे रहा है कि समाज में विभाजन पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है ना, कुछ व्यक्ति, कुछ विशेष व्यक्ति जो है, सभी ब्राह्मणों की भी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जो कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व समाज में स्थापित करना चाहते थे। उनकी वजह से बहुत सारे आडंबर जो है हिंदू धर्म में पैदा हो गए। इस्लाम में भी यही कहानी है। इस्लाम में भी जो अच्छे लोग हैं, या जो भी कह सकते हैं समझदार लोग हैं, जो धर्म को एक वास्तविक रूप में जानते हैं और लोगों तक वास्तविक रूप में उसकी जो भी टीचिंग्स हैं, उसके मैसेजेस हैं, उनको पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो वो आडंबर से बचते हैं हमेशा। तो ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों में ही आडंबरपूर्ण जो पूजा होती थी, उसके जितने भी रूप थे, उसकी आलोचना जो है कबीर के द्वारा की गई, उनका मजाक उड़ाया गया। इनके काव्य की भाषा, इन्होंने जितनी भी रचनाएं की,
इनके काव्य की भाषा जो थी बोलचाल की हिंदी थी। बोलचाल की हिंदी का मतलब है कि सामान्य, जैसे मैं अपने गांव में चला जाऊंगा तो मैं अपनी बोलचाल की हिंदी यूज़ करूंगा, इस तरीके से बात नहीं करूंगा जिस तरीके से आपके साथ कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मैं जिस तरीके से बात करूंगा तो वो मेरी बोलचाल की हिंदी होगी। ठीक है, तो इनकी भाषा को एक अलग से नाम दिया जाता है, मतलब जो भी हिंदी साहित्य के प्रमुख विद्वान हैं उनके द्वारा इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा गया है। निराकार परमेश्वर में ये विश्वास करते थे और हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग ही इनको फॉलो करते थे, इनके अनुयायी थे। ठीक है, इसके बाद में गुरु नानक आते हैं। 1469 में इनका जन्म हुआ, 1539 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म इनका तलवंडी में हुआ था, पाकिस्तान में ननकाना साहब के पास। करतारपुर जो कि रावी नदी के तट पर है, वहाँ पर इन्होंने एक सेंटर की स्थापना की, एक केंद्र की स्थापना की, जहाँ पर नियमित उपासना पद्धति के बारे में अपने फॉलोअर्स को ये बताया करते थे। उपासना या धार्मिक कार्य धर्मसाल में किए जाते थे। धर्मसाल मतलब धर्मशाला जैसा कोई एक वर्ड आप यहाँ से समझ सकते हैं। उपासना या धर्म से जुड़े हुए जो भी कार्य थे वो धर्मसाल में किए जाते थे, जो आगे चल करके गुरुद्वारा के रूप में विकसित हुआ। जैसे आज हम देखते हैं सिख संप्रदाय में क्या होता है, गुरुद्वारे होते हैं, तो ये पहले धर्मसाल हुआ करती थी। इसके साथ साथ यहाँ पर लोग साथ में मिलकर के भोजन करते थे, इसको लंगर कहा जाता था। ठीक है, गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे लहणा, ये आगे चल करके गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए और नानक की जितनी भी रचनाएं थीं उनका संग्रह करने का काम इन्होंने किया। और किस लिपि में किया, गुरुमुखी लिपि में। तो गुरुमुखी जो लिपि थी इसके प्रवर्तक गुरु अंगद माने जाते हैं, यहाँ से आप याद रखेंगे। नानक समेत अंगद के 3 उत्तराधिकारी, ठीक है, अंगद के 3 उत्तराधिकारी रचनाओं का संग्रह जो है वो गुरु अर्जुन ने किया। यानी नानक और अंगद के 3 उत्तराधिकारी, नानक के बाद हम अंगद आए, अंगद के बाद में इनके 3 और उत्तराधिकारी हुए होंगे, उनको मिलाकर के उनकी जितनी भी रचनाएं थी उनका संग्रह करने का काम जो किया था वो गुरु अर्जुन ने किया था 1604 में। शेख फरीद, कबीर, नामदेव आदि की वाणियाँ भी जो है इन संग्रहों में जोड़ी गई। ठीक है, और इनको प्रमाणित करने का काम जो है वो किसने किया, गुरु गोविंद सिंह ने। और लास्ट में जाकर के ये सारे जो मैसेजेस थे, सो सारी जो कह सकते हैं इनकी जो रचनाएं थीं, गुरुओं की जो वाणियाँ थीं, वो मिला करके किसका निर्माण होता है, गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण होता है। 16वीं शताब्दी में नानक उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में अनुयायियों की संख्या का विस्तार होता है और विशेष रूप से जो अनुयायी थे उनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकारों की संख्या ज़्यादा थी। 17वीं शताब्दी में हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर, जिसे वर्तमान में अमृतसर के नाम से जाना जाता है, इसका विकास स्टार्ट हो जाता है और 17वीं शताब्दी में ही सिख आंदोलन का राजनीतिकरण चालू हो जाता है, क्योंकि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह कर देते हैं और कहीं ना कहीं सिखों को एक राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित करने का प्रयास यहाँ से स्टार्ट हो गया था। इन्होंने भी एक ही ईश्वर की उपासना के महत्व पर बल दिया था। इनके जो उपदेश थे, ठीक है, उपदेशों को हम 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। ये कहते थे नाम, दान और स्नान। नाम का मतलब है नाम जपना, जिस ईश्वर को आप मानते हैं उसका नाम जपिए। दान का मतलब है किर्त करना, किर्त का मतलब भलाई, ठीक है, लोगों की क्या करिए, भलाई करिए। इसी वजह से आपने देखा होगा, आप गुरुद्वारे में कभी जाएं तो वहाँ पे क्या होता है, सभी लोगों को बिना जाति पूछे, बिना धर्म पूछे, बिना संप्रदाय पूछे सभी लोगों को बैठा करके प्रेम पूर्वक भोजन कराया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे आप देखेंगे सभी लोग, चाहे उसमें कह सकते हैं इस संप्रदाय को मानने वाले छोटे से छोटा व्यक्ति, पैसे वाले से पैसा वाला व्यक्ति, वहाँ पर जब जाते हैं तो वो लोग अपनी सेवा देने का प्रयास वहाँ पे करते हैं। आपके जूतों को सही में लगाएंगे, आपके जूतों की सफाई, मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ये प्रदर्शित करती हैं कि वो जो दान वाला इनका जो कॉन्सेप्ट है, किर्त करना, भलाई करना, ये जो है इसी से जुड़ा हुआ है। स्नान, इसको वंड छकना कहा जाता था। वंड छकने का मतलब है विचारों में पवित्रता लाना, विचारों में क्या लेकर के आना, पवित्रता लाना। तो 3 इनके उपदेशों के सार थे, नाम जपिए, भलाई करिए और अपने विचारों को कैसा रखिए, पवित्र रखिए। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस सेशन से मिली होगी। क्लास पसंद आता है, अपना रिस्पॉन्स देना न भूलिएगा और इसको 2-4 नीडी पर्सन्स तक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।